दोस्तों, पीएम मोदी और अमेरिका के बीच में एक अहम डील साइन हुई है और वह डील अब चीन को धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पता चल रही है। डील क्या थी तो उसके बारे में हम आपको बता दें कि वह डील यह थी कि अब अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में अपने सैनिक उतारेगा और इसके लिए भारत की अनुमति जरूरी थी, क्योंकि चीन जो है वह बहुत सारी गतिविधियां इंडो पैसिफिक रीजन में करता है और वहां पर जब अमेरिका के सैनिक रहेंगे तो वो चीन की और भी गतिविधियों पर नजर रखेंगे, क्योंकि अमेरिका अब चीन में कुछ साजिश कर रहा है, चीन के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। उसकी जो बढ़ती ताकत है जिससे कुछ भी कर सकता है चीन, उस पर लगाम लगाने के लिए बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक अहम डील साइन हुई है। इस पर चीन ने क्या कुछ बोला है और वे मानने लगा है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती उसके लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि अमेरिका भारत की मदद ले रहा है, उसके लिए साइन भी करवा चुका है। चीन ने क्या कहा है हम आपको डिटेल में बताते हैं, जिससे यह साफ लग रहा है कि अब भारत ही चीन को छुरा घोंपाएगा। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत ने यह जो ज्वाइन किया है वह सही किया है या नहीं, क्योंकि भारत भी चाहता है चीन को सबक सिखाया जाए और भारत यह काम अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि चाइनीज फोर्स को अकेले हराना इतना आसान भी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में भारत इससे अकेले डील करके चाइना को मात दे दे, लेकिन अभी फिलहाल जो अमेरिका के साथ साइन किया हुआ है वह अमेरिका के लिए इसलिए फायदेमंद होगा क्योंकि चीन की सभी चीजों के बारे में वह पता लगा सकता है और भारत को लाभ होगा कि वो चीन को सबक सिखाए जो वीटो के लिए भारत को तड़पाता है यूनाइटेड नेशन में। और अब आपको बताते हैं चीन ने क्या कुछ बोला है भारत और अमेरिका की इस डील पर। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका से दोस्ती को लेकर भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत को अमेरिका से सावधान रहना चाहिए। अमेरिका लंबे समय से चीन से निपटने के लिए भारत का सहारा लेता आया है, लेकिन भारत को सावधानी बरतने की जरूरत है। उसने आगे कहा कि अमेरिका की आदत है कि वह जियोपॉलिटिक्स को सत्ता और ताकत के चश्मे से देखता है, वह द्विपक्षीय संबंधों को लेन देन की कसौटी पर परखता है। अमेरिका ऐसे देशों से गठबंधन करता है जिनसे उसे लाभ हो सके। अमेरिका फिर इन लाभों के आधार पर देशों को वरीयता देता है। इस लेख में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी रिचर्डसन के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने एक बार कहा था कि अमेरिका का कोई स्थायी दोस्त नहीं है, उसके हित केवल स्थायी होते हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि अमेरिका दूसरे देशों की संभावना के बल पर सुपर पावर नहीं बना है, बल्कि दूसरे देशों के डर को भुलाकर वह इस मुकाम पर पहुंचा है। पर आज चीन को लेकर अमेरिका के खुद के डर की वजह से वह सहयोगी देशों की तलाश में है और इस लिहाज से अमेरिका के लिए भारत बिल्कुल सही सहयोगी है, क्योंकि भारत के सभी लक्ष्यों को पूरा कर सकता है। और यही वजह है कि जहां एक तरफ अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र का हवाला देकर अमेरिका एक प्रोपोगेंडा भी चला रहा है। इसमें अमेरिका और भारत के साझा हितों और मूल्यों को चीन के विरोध में पेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने 2 बार अमेरिका में भारत को संबोधित किया है, लेकिन आगे जाकर रूस से ज्यादा अमेरिका पर भारत की निर्भरता होना काफी खतरनाक है। ऐसे में चीन का कहना है कि भारत को अमेरिका पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का इतिहास पीठ पर छुरा घोंपने वाला रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत के रुपए की एंट्री जल्द ही एक और देश में होने वाली है, क्योंकि भारत और इजिप्ट के बीच स्वेज कैनाल को लेकर एक काफी बड़ी डील साइन होने वाली है, जो इजिप्ट की तरफ से भारत को दी गई है। क्या है पूरी खबर और क्या कुछ यह डील है जो इजिप्ट द्वारा भारत को दी जा रही है, इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में इजिप्ट की तरफ से भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया गया। इजिप्ट के स्वीज कैनाल इकोनॉमिक जोन में भारत को एक डेडिकेटेड क्लस्टर ऑफर किया गया है और स्वीज कैनाल इकोनॉमिक जोन एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन में पहले ही इजिप्ट की तरफ से रसिया को 2 इंडस्ट्रियल हब मिले हुए हैं
तो वहीं चाइना के पास भी एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल हब मौजूद है। और अब इन दोनों देशों के बाद इजिप्ट ने सामने से इंडिया को स्वीज कैनाल इकोनॉमिक जोन में एक डेडिकेटेड क्लस्टर ऑफर किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय इजिप्ट के दौरे पर है। जब 26 जनवरी पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट भारत आए थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक स्पेशल इनविटेशन दिया था, जिसके चलते पीएम मोदी अब यह दौरा कर रहे हैं, जिसके बाद दोनों देश अपने रिलेशंस को बढ़ाकर अपने बायलैटरल ट्रेड को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हाल ही में इजिप्ट भारत को स्वीज कैनाल के इतने बड़े स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक जोन में एक डेडिकेटेड क्लस्टर देने के लिए तैयार हुआ है। यह इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक हब दुनिया के बाकी मार्केट के एक्सेस के लिए भारत को एक गेटवे प्रदान करेगा। हालांकि यह ऑफर कोई नया नहीं है, बल्कि यह एक रिमाइंडर है जो भारत को दिया जा रहा है। जब 26 जनवरी के मौके पर पहली बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट दिल्ली आए थे, तब उस मौके पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने भारत को स्वीज कैनाल इकोनॉमिक जोन में एक नया स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल प्रेजेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए यह ऑफर दिया था। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इस इस्टेब्लिशमेंट में इजिप्ट का उन्हें फुल सपोर्ट होगा। और अब महीनों बाद जब भारत के प्रधानमंत्री इजिप्ट का दौरा कर रहे हैं, तो उन्हें इस ऑफर के बारे में फिर से याद दिलाया जा रहा है ताकि भारत इसे एक्सेप्ट कर ले। इस वक्त भारत का मार्केट बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है और स्वीज कैनाल पूरे इजिप्ट के लिए इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। स्वीज कैनाल इकोनॉमिक जोन के चेयरमैन ने भारत को इस ऑफर के काफी सारे एडवांटेज भी गिनाए हैं, जैसे कि इजिप्ट ने अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और वेस्ट एशिया के साथ फ्री ट्रेड डील साइन कर रखी है, जिसके चलते मार्केट में रिचार्ज करने के लिए स्वीज कैनाल के इंडस्ट्रियल हब में इंडियन इन्वेस्टर को एक यूनिक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इजिप्ट की लोकेशन भी काफी ज्यादा यूनिक है और ऐसे में स्वीज कैनाल के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत ही आसानी से और जल्दी मैनेज हो जाता है। इसलिए अगर भारत यहां आकर अपना इंडस्ट्रियल हब सेटअप करता है, तो इससे भारत को आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। साथ ही साथ चेयरमैन ने यह भी कहा कि उनका खुद का मार्केट 100 मिलियन से ज्यादा का है, जिसकी जरूरत है भारत द्वारा बनाए जाने वाले फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल की। पिछले साल स्वीज कैनाल इकोनॉमिक जोन में इंडिया की एनर्जी ग्रुप ACE के साथ इजिप्ट ने एक MOU साइन किया था, जिसके तहत 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोडक्शन के लिए एक सेटअप लगाया जाना था, जिसका सालाना प्रोडक्शन वॉल्यूम 2.2 मिलियन टन का है। दोस्तों, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की इजिप्ट विजिट एक गेम चेंजर साबित हो सकती है और अमेरिका की तरह यह दौरा भी ऐतिहासिक बनेगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।